पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। पहले आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और इसके बाद फिर इसे ही आपको डिटेल में समझाएंगे। तो पहली खबर होगी, समझेंगे सीएम नीतीश ने क्यों कहा कि बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके मायने आपको आगे बताएंगे और इसके बाद फिर देखिए, पीटेंगे तो काटेंगे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। ये आखिर क्या हो रहा है राजनीति में, ये भी आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद पुलिस पर हमला अगर करेंगे कोई तो फिर वो बचेगा नहीं, ये भी आपको आगे डिटेल में बताएंगे। और इसके बाद समझेंगे बीजेपी का मिशन झारखंड क्या है, झारखंड को लेकर क्या मिशन बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस बयान को दोहराया कि वो अब बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 2 बार आरजेडी के साथ जाना अपनी गलती बताई और कहा कि अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सीएम ने आरजेडी के नेताओं पर भी निशाना साधा और इसके बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो चुकी है। इस रिपोर्ट को देखिए। के जनमानस क्या फिर बिहार है, आपने बीमार बिहार को खड़ा किया। आरा के तरारी उपचुनाव में प्रचार के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अटूट गठबंधन को फिर से दोहराया। जब मंच से सीएम ने ये कहा कि वो अब बीजेपी का साथ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, ये सुनते ही जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सीएम के इस वादे का स्वागत किया। आप समझ लीजिए तो इधर उधर गड़बड़ हो गया, आप कोई गड़बड़ नहीं, आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गलती हुई 2 बार, आप समझ लीजिए उस तरह के लोगों के साथ गए जब हम देखे 1.5 महीना में कि बहुत फालतू काम करता, अलग हुए। आप फिर गए थे, फिर अलग। हम कभी नहीं होंगे, हमारे पत्रकार यहीं पर है, याद रखिएगा पक्का पक्का, हम कभी साथ नहीं जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद। सीएम नीतीश बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जेडीयू का नैसर्गिक गठबंधन है, जबकि आरजेडी के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा। 2 बार आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने गलती की। नीतीश के आरोप पर आरजेडी सांसद मीसा भारती बौखला उठी। उन्होंने जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में अविश्वास को लेकर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि एक ही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार क्यों दोहरानी पड़ रही है। अगर ये गलती है तो मैं तो चाहूंगी कि ऐसी गलती हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसी गलती बार बार वो लोग करें ताकि बिहार के लोगों का भला हो, बिहार के बेरोजगारों का भला हो। ये गलती जो 20 साल से है वो क्यों नहीं सरकार में कर रहे हैं लोग? इससे किसका भला हो रहा है और ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब इसका मतलब है कि कुछ अंदर ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए बार बार बता रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार सीएम। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि अब गठबंधन के अंदर और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरीके का कंफ्यूजन रहे, क्योंकि 2020 में इसी कंफ्यूजन का नुकसान एनडीए को और सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू को उठाना पड़ा था। आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब समझिए कि सीएम नीतीश ने आज क्या क्या कहा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव हो रहे हैं। तो सीएम नीतीश तरारी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। तरारी से बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत लड़ रहे हैं। और देखिए, सीएम नीतीश ने कहा है कि बीजेपी से हमारा रिश्ता 1996 से है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो मंत्री रहे और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी मुझे बहुत मानते थे, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे बिहार का सीएम भी बनाया, तो मैंने बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर बहुत काम किया है। और बीच में लेकिन आरजेडी के साथ जाकर के मैंने 2 बार गलती की, लेकिन अब हम बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं। और उनका कहना है कि अब मैं हमेशा एनडीए में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। नीतीश कह चुके हैं कि अब आरजेडी से कोई मतलब नहीं है, पीएम मोदी के साथ मिलकर के बिहार का विकास करेंगे। और नीतीश कह चुके हैं कि मोदी को 4थी बार पीएम बनाना चाहते हैं। नीतीश 4थी बार भी मोदी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 2029 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बने। तो अब आपको ये बताते हैं कि देखिए कब कब ये अटूट दोस्ती का दावा कर चुके हैं, क्योंकि कई बार अक्सर वो उनको कहते हुए सुना गया है कि वो बीजेपी से अब अलग नहीं होंगे। तो देखिए मई 2024 में सीएम नीतीश ने कहा कि एनडीए में साथ मिलकर के विकास करेंगे। सितंबर 2024 में फिर कहा कि 2 बार गलती हुई, अब कभी नहीं जाएंगे, अब नहीं भटकेंगे। इसके बाद सितंबर 2024 में एक बार फिर से सीएम ने दोहराया कि 2 बार आरजेडी के साथ जाना मेरी गलती थी। सितंबर 2024 में एक बार फिर से कहा कि अब हम कभी भी एनडीए का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। फिर अक्टूबर 2024 में भी सीएम ने कहा है कि अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। और अक्टूबर में ही उन्होंने कहा है कि हमेशा हम बीजेपी के साथ ही काम करने वाले हैं, और ये भी कहा है कि एनडीए में ही रहेंगे और कभी नहीं एनडीए को छोड़ करके जाएंगे। और उन्होंने एक बार फिर से ये दोहराया कि आरजेडी के साथ जाना मेरी गलती थी। और उन्होंने ये कहा है कि बीच में 2 बार गड़बड़ी हुई, लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। और अक्टूबर में ही उन सीएम ने कहा कि अब मैं हमेशा बीजेपी के साथ ही रहूंगा। और इसके बाद नवंबर में भी 9 नवंबर की ही बात है, यानी कि आज की ही बात है कि सीएम ने कहा है कि बीच में आरजेडी के साथ 2 बार जाना मेरी गलती थी और अब हम एनडीए को छोड़ करके कभी भी दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। तो ये बार बार उनका कहना ये दिखा रहा है कि इस बार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और देखिए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीएसपी के लोग सड़कों पर गुंडागर्दी पर उतारू हैं और इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर लाठी से पिटेंगे। तो इस पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि हमारे समर्थक लाठी का जवाब भी देंगे और उंगली भी काट लेंगे, ये भी उन्होंने कहा। रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ना कटेंगे ना बटेंगे की राजनीति अब एक कदम आगे निकल चुकी है। बिहार में हिंसात्मक बयानबाजी सियासी जोर पकड़ चुकी है। नेता एक दूसरे को काटने, पीटने और थूरने की धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले बवाली बयान का बिगुल आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने फूंका और कहा 2020 वाली गलती नहीं दोहराएंगे, इस बार बूथ पर लाठी से पीटेंगे। इस वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। सुधाकर सिंह के बयान पर बीजेपी बौखला उठी। बिहार सरकार में शब्द संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने पिटाई के जवाब में उंगली काटने की चुनौती दे डाली, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने देसी अंदाज में थूरने की बात कह डाली। चुनौती है उसको, किसी रामगढ़ के जनता पे या किसी कार्यकर्ता पे अंगुली उठाएगा तो अंगुली भी हम लोग काट लेंगे। इस बार वो जंगल राज वाला गुंडई और लाठी डंडे वाला सरकार चलने वाली नहीं है। इसको जनता थूरने का काम करेगी। आगे पहले भी थूरा है, आगे भी थूरा है। गुंडागर्दी और जंगल राज के वार पलटवार पर बिहार में सियासत भी गर्मा उठी। मारपीट करने पर बीजेपी ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कह रही है, तो आरजेडी गुंडों के सहारे लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। अब भाजपा और नीतीश की सरकार है, कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ जनता इनके खिलाफ वोट की चोट जबरदस्त देने वाली है और यही कारण है कि इस बौखलाहट में मारपीट और गुंडागर्दी जैसे शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग गुंडों का सहारा लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना चाहते हैं, ये चलने वाला नहीं है। खुलेआम एक दूसरे को धमकी देकर किसे सियासी फायदा पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। पर बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार की जनता हिंसात्मक बयानबाजी की सियासत को पसंद करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना संवाददाता अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुधाकर सिंह ने क्या कहा जिस पर सियासत हो रही है, तो देखिए बिहार में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं।
तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है। तो आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह रामगढ़ में प्रचार के लिए पहुंचे थे और रामगढ़ से सुधाकर सिंह के भाई जो है वो अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो सुधाकर सिंह ने कहा कि 2020 की गलती को नहीं दोहराएंगे। बीजेपी और बीएसपी के लोग गुंडागर्दी पर उतारू हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं का रास्ता रोक रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं और दर्जनों घटना करने के लिए कई लोग जो है अति उत्साहित हैं। और याद रखिए कि ये उपचुनाव सिर्फ 1 साल के लिए हो रहा है, लेकिन मुझसे 5 साल के लिए टकराना होगा। और ये बात सुधाकर सिंह ने कही तो उन्होंने ये कहा कि विधायक बनने के बाद लोगों को घुटने पर लाना अच्छी तरीके से आता है। 2020 में 3 जगह लाठी से पीटे और इस बार 300 बूथ पर पीटेंगे, ये बात कही उन्होंने। तो अब देखिए, अब पीटेंगे तो काटेंगे वाली सियासत क्या है उसके मायने समझिए। देखिए, सुधाकर सिंह के पीटने वाले बयान पर इधर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। बिहार में बीजेपी से श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने जवाब दिया और मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं है। अगर पिटाई हुई तो हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे, हमारे समर्थक चूर चूर कर देंगे, पीटने वालों के उंगलियों को काट लेंगे। और लाठी से पिटाई वाले बयान पर पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे जो है वो बिगड़ गए और इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। अश्विनी चौबे ने कहा कि आरजेडी सांप की तरह है, जनता थूरने का काम करेगी। लालू और राबड़ी राज में आरजेडी की सरकार बिहार में जंगल राज लेकर आई, लेकिन अब किसी हाल में आरजेडी वालों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार है। अश्विनी चौबे ने भी कहा है कि अगले साल 2025 के चुनाव में सारे वंशवाद का खात्मा हो जाएगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचारी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल होने जा रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में देखिए, विधानसभा चुनाव है और तमाम पार्टियां जो है चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। स्टार प्रचारकों की सभाओं और रोड शो का दौर जारी है। अब जैसे जैसे पहले चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार का शोर भी खूब सुनाई दे रहा है। राजनीतिक पार्टियां जो है वो सारी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पलामू, हजारीबाग, चाईबासा और जमशेदपुर में जनसभा किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू, हजारीबाग और चाईबासा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं जमशेदपुर पश्चिम में अमित शाह का रोड शो भी हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी है, इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण नहीं मिलेगा। इधर हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करते हुए भी कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हजारीबाग में राम नवमी का जुलूस निकलेगा और भाजपा सरकार राम नवमी में राम भक्तों का स्वागत करेगी। ऐसी सरकार हम बनाने जा रहे हैं। और इस बीच अमित शाह ने लोगों से पूछा कि गरीबों का जो राशन खा जाए उसे फिर से चुनना चाहिए क्या। गरीबों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसने अब तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 10 साल में 60 करोड़ गरीबों को घर दिया, घर में पानी दिया, गैस सिलेंडर दिया, शौचालय दिया और गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपका रामनवमी का जुलूस रोक रहे हैं। मैं कहकर जाता हूं, हजारीबाग वालों, पहली रामनवमी में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली रामनवमी में मैं खुद आऊंगा और देखता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लौह नगरी जमशेदपुर में रोड शो किया, जिसमें उमड़ी भीड़ देखकर वे गदगद हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जमशेदपुर रोड शो में जनता का स्नेह और उत्साह बता रहा है कि झारखंड में बीजेपी आने वाली है। पूर्णिमा पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू है। रोड शो से पहले अमित शाह ने झारखंड दौरे पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कई सभाएं की। देखिए, पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में माहौल है। हम पूर्ण बहुमत के साथ कोल्हान, रांची, सब जगह पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं बहुमत प्राप्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छतरपुर में राहुल गांधी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनसभाओं में नकली संविधान वाली किताब दिखाते हैं। शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक और घुसपैठ को लेकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आइए अब बीजेपी के मिशन झारखंड को समझ लेते हैं। तो देखिए, पर्व त्योहार खत्म हो चुके हैं, अब इसके बाद बीजेपी चुनावी मिशन मोड में नजर आ रही है। झारखंड में बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी के बड़े नेता अब झारखंड में कैंप कर रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सभा हो रही है। और देखिए, शनिवार को अमित शाह पलामू, हजारीबाग और चाईबासा में भी खूब गरजे। तो वहीं अमित शाह ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर खूब गरजे। हिंदुओं के पर्व या जुलूस में हो रहे हमले पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने खूब सुनाया। देखिए, अमित शाह ने कहा कि रामनवमी जुलूस निकलेगा और बीजेपी स्वागत करेगी। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और गरीबों के लिए काम करेगी, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि जो गरीबों का राशन खाए, क्या उसे चुनना चाहिए। मोदी जी ने 10 साल में 60 करोड़ गरीब को घर दिया है और बीजेपी सरकार ने घर में पानी, शौचालय और गैस सिलेंडर दिया है। तो बीजेपी सरकार जो है गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल भी मुफ्त में लगातार दे रही है। और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि बीजेपी ही झारखंड के लिए सही सरकार बन सकती है अगर बीजेपी पार्टी यहां पर आती है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोतिहारी में देखिए, फिर एक बार पुलिस पर हमला हुआ और डुमरिया घाट थाने के रामपुरवा गांव इलाके में ड्राइवर और पिकअप को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। पिछले दिनों भी मोतिहारी में पुलिस पर हमला हुआ था, लेकिन तब पुलिस खामोश रही। हालांकि इस बार पुलिस ही नहीं, पुलिस की बंदूक भी गरजी। इस रिपोर्ट में देखिए। लाठी से पिटाई, डंडे से पिटाई, बांस से पिटाई, बेलचा से पिटाई। ये लोग दरोगा को किसी अपराधी की तरह बेरहमी से पीट रहे हैं। इन्हें ना पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बांस के बदले में बंदूकें बोलने लगी हैं। पुलिस को पीटकर निकल जाना अब आसान नहीं होगा। जवाबी कार्रवाई में आपको गोली भी खानी पड़ सकती है। पुलिस पिटाई की दोनों घटनाएं मोतिहारी की हैं। 1 नवंबर को पहाड़पुर के पूर्वी सरैया में गांव वालों ने बेअंदाज तरीके से पुलिस को पीट कर अधमरा कर दिया। जिसके हाथ जो लगा उसी से पीटकर दरोगा का सिर फोड़ दिया, खाकी को लहूलुहान कर दिया। बचाव के लिए उस दिन दरोगा ने पिस्टल तो निकाली, लेकिन गोली चलाने से परहेज किया। दूसरी तस्वीर 9 नवंबर की है। इस दिन पुलिस की बंदूक खामोशी खत्म कर खूब गरजी। डुमरिया घाट थाना के रामपुरवा गांव में पिकअप वैन और ड्राइवर को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। भीड़ से बचने के लिए पुलिस गाड़ी लेकर भागी, लेकिन लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। गांव के लोग गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। इतने में पुलिस ड्राइवर जान बचाने के लिए गाड़ी लेकर भाग निकला, लेकिन अधिकारी पीछे रह गए। जब लोगों ने पुलिस अफसर पर हमला किया तो उसने बंदूक निकालकर हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद हमलावर उल्टे पांव भाग खड़े हुए। मेरा छात्र जो है उसमें पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग भी किया गया है। स्थिति अभी सामान्य है और एसडीपीओ और सर्कल इंस्पेक्टर घटनास्थल पर मौजूद है। असामाजिक तत्वों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया है। मोतिहारी पुलिस कानून तोड़ने वालों को कानून सिखाने की ठान चुकी है। वर्दी वालों पर हमला करने वाले बदमाशों को तलाश रही है। पुलिस की कार्रवाई से ये तय हो गया है कि बिहार में पुलिस पर हमला करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस भी अब फुल एक्शन के मोड में है। मोतिहारी से अवनीश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब समझते हैं कि मोतिहारी पुलिस पर हमला क्यों हुआ। तो देखिए, मोतिहारी में पुलिस पर इन दिनों लगातार हमले हो रहे हैं। नवंबर महीने में ही 8 दिन में 2 बार पुलिस की पिटाई हुई। 1 नवंबर को मोतिहारी के पहाड़पुर में पुलिस को पीटा गया। पूर्वी सरैया में लोगों ने दारोगा को बड़ी ही बेरहमी से पीटा। लाठी, डंडे, बांस और बेलचा से दारोगा की खूब पिटाई की गई। पूर्वी सरैया में हमले में पीड़ित दारोगा का सिर भी फट गया था। पुलिस अपहरित लड़की की तलाश में पूर्वी सरैया गई हुई थी, लेकिन देखिए, पुलिस आरोपी युवक को पकड़कर थाना ले जा रही थी, तभी युवक के रिश्तेदार और गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अब पुलिस वालों ने
जान बचाने के लिए सर्विस रिवॉल्वर निकाली, लेकिन लाठी डंडे का वार सहकर भी गोली नहीं चलाई। पुलिस 7 लोग पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। देखिए, एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का भी गठन किया है। हमलावरों पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तो वैसे में आइए समझिए कि पुलिस पर हमले की दूसरी घटना क्या है। देखिए, पुलिस पर हमला क्यों हुआ, दूसरी घटना जो है 9 नवंबर की यानी कि आज की। और देखिए, मोतिहारी के डुमरिया घाट में ये घटना है। पिछले दिनों रामपुरवा गांव में एक सड़क हादसा हुआ था और सड़क हादसे में रामपुरवा गांव के 3 लोग घायल हो गए थे। तो गांव के लोगों ने पिकअप और ड्राइवर को बंधक बना लिया था। तो पुलिस टीम जो है वो ड्राइवर और पिकअप वैन को वहां से छुड़ाने के लिए पहुंची थी। तो रामपुरवा के लोगों ने पुलिस की टीम पर ही उल्टा हमला कर दिया और पुलिस गाड़ी के शीशे को भी गांव वाले जो है जोर जोर से पीटने लगे। तो पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर जो है वैन को लेकर के वहां से भागने लगा। एक सिपाही और पुलिस अधिकारी गाड़ी में नहीं बैठ पाए, तभी गांव वालों ने दोनों पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस अधिकारी ने बंदूक निकाल करके हवाई फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई देख हमलावर जो है तुरंत मौके से वहां से भाग निकले। तो पुलिस ने कई हमलावरों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है और डुमरिया घाट थाना के रामपुरवा गांव में छापेमारी कर रही है। तो इस घटना के बाद कई तरीके के सवाल भी उठते हैं कि पुलिस को पीटने वाले आखिर कब तक पकड़े जाएंगे, क्या लोगों में खाकी का खौफ नहीं बचा है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।